जय श्री राम बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का बहुत ही खूब बच्चों में रहता है कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी अक्सर बातें बच्चों से हम सुना करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति जो है वो सबसे इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करते जाएं, क्वेश्चन पढ़ते जाएं और स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते जाएं। उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति से इजी दूसरा कोई चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग से पहली बात तो ये निकाल दें कि त्रिकोणमिति हार्ड है क्या। त्रिकोणमिति बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। आज हम सीखेंगे, देखो कि त्रिकोणमिति इजी कैसे है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं शिवभक्त एम के सर, आप देख रहे हैं 10th क्लास के मैथ्स अभी यूट्यूब पर, और फिर एक एक करके हम बहुत सारे मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिकोणमिति की भूमिका। तो भूमिका क्या है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है बहुत जैसे मान लो किसी कोई मीनार है, मीनार के हाइट से, मीनार के टॉप से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल है, तो वो कितनी दूरी पर है, उस मीनार के साथ कितना कोण बन रहा है, जमीन से कितनी दूरी पर वो पॉइंट है, बहुत सारी कोई बिल्डिंग है। ये सारी बातें हम देखो अगले चैप्टर में सीखेंगे। त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है उसके बारे में सीखेंगे, त्रिकोणमिति काम में कैसे आती है। इससे पहले हम बात करें, देखो त्रिकोणमिति जो है वो बेसिकली सभी त्रिभुजों में यूज करी जाती है, लेकिन स्पेशली जो जिस त्रिभुज में यूज करी जाती है वो है एक समकोण त्रिभुज। तो हम अभी केवल इतना, एक समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जैसे जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है, जैसे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री है। तो यदि इस एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करें, इस एंगल के रिगार्डिंग हम बात करें, यदि इस एंगल को मैं नाम थीटा दूं, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कह देते हैं लंब। इसको कह देते हैं हम लंब। एल एल से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस थीटा से जो टच होकर लाइन जो गुजरती है उसको कह देते हैं हम आधार, बेस। आधार ए से हम इसको नाम दे देते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। ए से हम इसको नाम दे देते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही सुंदर प्रमेय यूज करी जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसको कहते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जब भी समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं दी हुई हो और एक तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम इस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लंब स्क्वायर को हम उधर भेज दें, तो आधार स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर लेते हैं जब भी किसी समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा यदि हमें कभी भी ज्ञात करनी हो, तो हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, इसको काम में लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो त्रिकोणमिति की। तो चलो बात करते हैं, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो क्या होता है, उसके सबसे पहले हम बात करें। तो जैसे एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं,
ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और ये सी। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो यदि मैं इस कोण को थीटा नाम दूं, तो इस थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं लंब, जिसको हम एल से दर्शा देते हैं। और इस थीटा से जो टच होकर गुजरती है उसको कहते हैं आधार, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है उसको हम कहते हैं कर्ण, जिसको हम के से दर्शाते हैं। यदि हम इसमें इन तीनों अनुपातों की बात करें, तीनों भुजाओं के अनुपातों की बात करें, या इन तीनों भुजाओं की में हम कोई भी दो दो भुजाओं के अनुपात लिखने की बात करें, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, एक तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो, एक हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो, एक हम लिख सकते हैं, देखो, कर्ण बटे लंब, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, ऐसा लिख सकते हैं। और एक हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, ऐसा लिख सकते हैं। इन छह के अलावा सातवां कोई भी दो भुजाओं का अनुपात नहीं है। ठीक है, यदि आप चेक करके भी देख सकते हैं, यदि इनके अलावा कोई सातवां अनुपात आपको मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आपको बहुत बड़ा इनाम आपको दिया जाएगा। तो हम बात करें, देखो, इन तीनों भुजाओं में कोई भी दो भुजाओं के अनुपात की बात करें, तो हमारे पास ये छह केवल अनुपात है। छह के अलावा सातवां हमारे पास कोई अनुपात नहीं है। इसीलिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो भी केवल छह ही होते हैं। वो सात नहीं होते, इसलिए ये सात नहीं होते, इसलिए वो सात नहीं होते। ठीक है, अब छह कौन कौन से होते हैं? लंब बटे कर्ण को हम कह देते हैं साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को हम कह देते हैं कोस थीटा। लंब बटे आधार को हम कह देते हैं टेन थीटा। कर्ण बटे लंब को यदि हम देखें, और इधर लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, कर्ण बटे लंब को हम कह देते हैं कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार को हम कह देते हैं सेक थीटा। और आधार बटे लंब को हम कह देते हैं कोट थीटा। तो ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब यदि हम इनको गौर से देखें, तो देखो, ये लिखा हुआ कर्ण बटे लंब और ये लिखा हुआ लंब बटे कर्ण। तो इनको यदि हम गौर से देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कोसेक थीटा बराबर लिख देते हैं, एक बटे साइन थीटा भी लिख देते हैं, और साइन थीटा बराबर हम लिख देते हैं एक बटे कोसेक थीटा भी हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर यदि हम आगे वाले को देखें, कोस थीटा है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। तो इनको भी यदि हम गौर से देखते हैं तो ये भी एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं। इसलिए हम सेक थीटा को भी लिख देते हैं एक बटे कोस थीटा, और कोस थीटा को हम लिख देते हैं एक बटे सेक थीटा। फिर यदि हम बात करें, टेन थीटा है लंब बटे आधार और कोट थीटा है आधार बटे लंब। तो ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हम लिख देंगे एक बटे कोट थीटा, और इसको हम लिख देंगे एक बटे टेन थीटा। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, ये अनुपातों को हम याद रख सकते हैं, देखो, लाल बटे कक्का से, ऐसा भी याद रख सकते हैं, एल बटे के साइन थीटा, आधार बटे के कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। फिर इधर से उल्टा चल लेते हैं, तो आधार बटे लंब कोट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। ये ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, और यदि हम बात करें, देखो, जैसे साइन थीटा को मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन थीटा में मैं कोस थीटा का भाग दे दूं, तो साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से यदि कर्ण कट जाए तो क्या बचेगा? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार हम क्या जानते हैं? टेन थीटा।
तो हम साइन बटे कोस को भी क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा। और हम क्या जानते हैं, और हम जानते हैं कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा है। तो हम कोट थीटा बराबर, यदि हम इसके उल्टे की बात करें, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, तो इसको हम कह देते हैं क्या, कोट थीटा। ठीक है, तो अभी तक हम इतना सा जाने, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर करण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर करण बटे लंब। ठीक है, अब इन्हीं पर डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं जब भी किसी समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं यदि दी हुई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, उसको काम में लेते हैं। चलो बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। क्या है उदाहरण नंबर 1, tan ए बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो आपसे क्या कह रहा है कि tan ए बराबर, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, सारी बातें जो हम करेंगे वो एक समकोण त्रिभुज के लिए करेंगे। देखो, तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका ये कोण ए है, जैसे यदि मैं इसको नाम दूं ए, ये बी और ये सी, तो tan ए बराबर आपको दिया हुआ है 4/3, और tan ए बराबर हम क्या जानते हैं, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये तो लंब है, ये आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो tan ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो यदि हम इससे कंपेयर करें, तो लंब तो है हमारे पास 4, और ये अनुपात दिया हुआ है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, लंब बराबर 4 के और आधार बराबर 3 के, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये तो है हमारे पास 4 के कोई भी कांस्टेंट है, के करण से मतलब नहीं, कोई कांस्टेंट है, और आधार जो है वो है हमारे पास 3 के। अब पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब है हमारे पास 4 के का स्क्वायर लिख देंगे, आधार हमारे पास है 3 के का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर ये कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण ज्ञात करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। ठीक है, ताकि हम कर्ण ज्ञात कर सके। तो ये 4 का स्क्वायर कितना, 16 के स्क्वायर, और ये 9 के स्क्वायर, और ये हमारे पास कोई भी कैपिटल के है, इसको मैं जैसे मान लो, कर्ण को आप नाम दे दो, जैसे मान लो एच, तो ये इसकी जगह मैं यदि एच लिख दूं तो एच का स्क्वायर। ठीक है, और 16 और 9 कितने, दोनों से के स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेते हैं, तो 16 प्लस 9 कितने, 25, बराबर एच स्क्वायर। यदि हम वर्गमूल लेते हैं, देखो वर्गमूल लेने पर, तो यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो के स्क्वायर का वर्गमूल के, 25 का वर्गमूल 5, और एच स्क्वायर का वर्गमूल एच। तो एच बराबर कितना आया, 5 के। तो हमारे पास जो कर्ण है वो कितना आया, 5 के, ये कर्ण आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि हम बात करें साइन ए की, तो साइन ए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारे पास 4 के, और कर्ण है हमारे पास 5 के से के कटा तो क्या आया, 4/5। तो साइन ए का मान आया हमारे पास 4/5। यदि हम बात करें किसकी, कोस ए की,
तो कोस ए हम क्या जानते हैं, आधार बटे करण। आधार है हमारे पास 3 के, करण है हमारे पास 5 के से के कटा तो कोस ए का मान कितना आया, 3/5। यदि हम बात करें टेन ए का तो मान हमें पता ही है। कोट ए की यदि हम बात करें तो कोट ए तो हम ये भी जानते हैं 1/10 ए। तो टेन ए का उल्टा, तो टेन ए का उल्टा कर दो, 4/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो कोट ए आया हमारे पास 3/4। यदि हम सेक ए की बात करें तो सेक ए कोस का भी उल्टा हम लिख सकते हैं, या फिर हम जानते हैं क्या, करण बटे आधार। करण है हमारे पास 5 के, आधार है हमारे पास कितना, 3 के से के कटा तो कितना आया, 5/3। यदि कोसेक ए की हम बात करें तो कोसेक ए हम जानते हैं करण बटे लंब। करण है हमारे पास 5 के, लंब है हमारे पास 4 के। करण से करण गया तो ये भी कितना आया हमारे पास, 5/4। ये आपका आंसर होगा। ये हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। फिर देखो अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, उदाहरण नंबर 2 क्या है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। तो देखो अब हम इसकी बात करें, हमसे क्या कह रहा है, देखो कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। ये बी नाम दे देता हूं मैं, इसको मैं क्यू नाम दे देता हूं, और इसको मैं नाम दे देता हूं पी। ये समकोण है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, आपको ये बता रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ऐसे आपको बता रहा है। देखो साइन बी बराबर है किसके, साइन क्यू के। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, लंब बटे कर्ण। तो साइन बी यदि इस कोण के रिगार्डिंग हम देखें तो लंब कौन सा होगा, पी क्यू। तो इसको नाम दिया पी क्यू। और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्यू बी या बी क्यू बराबर साइन क्यू की यदि हम बात करें, अब क्यू मतलब ये कोण, तो यदि इस कोण के रिगार्डिंग हम बात करें तो ये लंब हो जाएगा, देखो ठीक है, बीपी या पीबी। और कर्ण क्या हो जाएगा, बीक्यू या क्यूबी। ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और थीटा जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। तो यदि हम बात करें साइन बी, तो ये वाला कोण भी, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण क्या है, ये PQ है, ठीक है। और सॉरी, लंब क्या है, PQ है। कर्ण हमारे पास QB है, तो हमने लिखा PQ डिवाइड बाई QB। और यदि साइन Q, Q मतलब इस कोण के लिए बात करें तो फिर लंब कौन सा होगा, BP होगा फिर लंब, ठीक है। तो BP डिवाइड बाई कर्ण कौन सा होगा, वही QB। तो इस क्यूबी को इधर भेज देंगे तो क्यूबी से तो क्यूबी कट जाएगा, हमारे पास क्या आया, पी क्यू बराबर पीबी। अब देखो डायग्राम में पी क्यू जो है ये बराबर है किसके, पीबी के। पीबी और पी क्यू दोनों बराबर है, पी क्यू बराबर है किसके, पीबी के। तो हम क्या जानते हैं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये भुजाएं समान है तो इनके कोण क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू। यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। देखो अगला उदाहरण नंबर 3 की हम बात करें,
त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, देखो एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये सी है, ये सी, ये ए, ये बी, ए सी बी, ये सी और ये बी। ठीक है, ये हमारे पास एक ए सी बी त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ए बी बराबर 29 इकाई। ए बी जो है, ए बी ये है हमारे पास 29 इकाई। BC बराबर 21, BC बराबर 21, और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये वाला कोण आपको बता रहा क्या, थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मतलब कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और इसको कभी भी हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि कोस थीटा स्क्वायर, ऐसा लिख दोगे तो ये गलत है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें साइन थीटा का मान पता करना है, हमें कोस थीटा का मान पता करना है, और एक बार तो स्क्वायर करके जोड़ना है और एक बार स्क्वायर करके घटाना है। तो देखो यदि हम बात करें, देखो यदि AC की हम बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। तो ये तो है हमारे पास 29, तो 29 का स्क्वायर, और AC तो हमें पता नहीं, AC तो हमें ज्ञात करना है, और BC है हमारे पास 21, तो 21 का स्क्वायर। यदि हम 29 के स्क्वायर की बात करें तो देखो यदि हम बात करें 29 गुणा 29 की, तो 29 इंटू 29, तो देखो 9 नमा 81, 9 दूनी 18 और 8 26, फिर 9 दूनी 18, 9 2 दूनी 4 और 1 5, तो हमारे पास कितना आया, एक, ये 8 6 14 और 5 और 2 7 और 1 8, 841। तो 29 का स्क्वायर कितना, 841 बराबर AC स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर हम जानते हैं, देखो कितना, 21 गुणा 21 कितना होता है, 441, ये 441। अब यदि इस 441 को हम इधर भेज दें, 841 माइनस का 441 बराबर AC स्क्वायर। तो 841 में से 441 घटाओगे जीरो, 4 माइनस 4 जीरो, 8 माइनस 4 4 बराबर AC स्क्वायर। और यदि वर्गमूल ले लेंगे तो 400 का वर्गमूल 20, और ये इधर क्या आ गया, AC। तो AC जो है उसका मान आया हमारे पास कितना, 20 इकाई। अब यदि हम बात करें देखो साइन थीटा के, तो साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो यदि ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, तो वो कितना है हमारे पास 20, और कर्ण हमारे पास कितना है, 29। यदि हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। आधार है हमारे पास कितना, ये आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास कितना, 21, और कर्ण है हमारे पास 29। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का मान हम कितना जानते हैं, देखो 21 बटे
29 का होल स्क्वायर प्लस कोस ये साइन थीटा हम कितना जानते हैं 20/29 का भी होल स्क्वायर। यदि हम इसको सोल्व करें 21 का वर्ग हम जानते हैं कितना 441 और 29 का वर्ग हम जानते हैं 841 प्लस 20 का वर्ग हम जानते हैं 400 और 29 का वर्ग हम जानते हैं 841। यदि हम दोनों को जोड़ दें 841, ठीक है, तो 841 दोनों का एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया। 841 को डिवाइड करेंगे 841 से, एक बार एक को 441 से गुणा किया तो 441 प्लस इसका इसमें भाग देंगे एक को 400 से गुणा करेंगे तो भी 400। देखो 441 प्लस 400 कितना 841 डिवाइड बाई 841, दोनों कट जाएंगे तो कितना एक, ये आपका आंसर हो जाए। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमय भी है जिसका मान कितना होता है एक ही होता है। ठीक है, आप ऐसे सोल्व भी करोगे तब भी देखो मान एक ही आता है। और फिर यदि दूसरे की बात करें हम सेकंड की, कोस स्क्वायर थीटा सेकंड की यदि हम बात करें, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान की, मतलब ये आपके पास कितना है 441 डिवाइड बाई 841, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है 400 डिवाइड बाई 841। दोनों का यदि लघुत्तम ले लो तो 841 लघुत्तम आ गया, तो 441 माइनस 400, तो कितना बचा 41 डिवाइड बाई 841, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनका गठाना जो है वो आ जाएगा कितना 41 डिवाइड बाई 841, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं किसकी, उदाहरण नंबर 4 की, उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है समकोण है। तो देखो फिर से हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, ये कोण बी जो है वो समकोण है, मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बी 90 डिग्री। और आपसे क्या कह रहा है टेन ए बराबर एक, टेन ए का मान कितना है एक, तो टेन ए का मान एक मतलब इस कोण के लिए बात कर रहा है, तो ये कोण एक मतलब इस कोण की बात कर रहा, तो ये तो लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब यदि हम इस tan a बराबर एक है तो a को क्या लिख सकते हैं, एक बटे एक भी लिख सकते हैं। तो देखो ये तो लंब और ये आधार, ठीक है। वैसे हम k लेकर हम सोल्व करते हैं लेकिन हम इससे डायरेक्ट भी करेंगे तब भी वही वैल्यू आती है। तो ये लंब तो हमारे पास है एक और आधार भी हमारे पास एक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम देखें, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर एक प्लस एक कितना दो, AC स्क्वायर का मान कितना आया दो आया, देखो ठीक है। तो यदि यहाँ से हम वर्गमूल निकाले तो AC बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट दो, ये कर्ण जो है वो हमारे पास आ गया कितना अंडर रूट दो, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो सत्यापित कीजिए टू साइन ए कोस ए बराबर एक। यदि हम बात करें यहाँ से साइन ए की, तो साइन ए हम क्या जानते हैं लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास एक है कर्ण हमारे पास है अंडर रूट दो। और यदि हम बात करें कोस ए की, तो आधार बटे कर्ण, आधार एक कर्ण कितना अंडर रूट दो, तो कोस ए का मान एक बटे अंडर रूट दो। अब सत्यापित, क्या सत्यापित करना है, देखो टू साइन ए कोस ए बराबर एक, तो यहां से हम LHS ले लेते हैं
कि इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये LHS क्या है, 2 साइन ए कोस ए। तो 2 साइन ए का मान हमारे पास कितना है, 1/√2। कोस ए का मान भी हमारे पास कितना है, 1/√2। तो 2 गुणा ए गुणा 1 तो 1, और √2 गुणा √2, इसको क्या लिख देंगे, 2। रूट में जो संख्या सेम संख्या डबल बार होती है और गुणा होती है तो उसको हम सिंगल ऐसे लिख देते हैं। देखो 2 से 2 कटा, क्या आया, 1। यही क्या है आपका RHS, यही आपको सोल्व करना। यदि हम उदाहरण नंबर 5 की ओर बात कर लें, तो क्या है उदाहरण नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखो उदाहरण नंबर 5 आपसे कह रहा है समकोण त्रिभुज से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो हम ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, OPQ, जिसका कोण P समकोण है। ये O, ये P और ये Q, जिसका कोण P क्या है, समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ये OP जो है ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस ओ, ये PQ, देखो क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। यदि मैं ऐसे कहूं कि माना PQ बराबर x, तो OQ माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 1। भाई यदि मैंने ये मान लिया PQ जो है वो है x, तो OQ माइनस PQ बराबर 1 है, तो PQ की जगह मैंने x लिखा, तो OQ माइनस x बराबर 1। x को उधर भेजते हैं तो देखो OQ बराबर 1 प्लस x, तो OQ जो है इसको मैंने लिखा 1 प्लस x, और ये PQ जो है वो है हमारे पास x। देखो समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ हमारे पास है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर OP कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, x का स्क्वायर। इसको यदि हम देखें ये क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं फॉर्मूला। ये यदि हम यहाँ पे लगा दे तो एक का स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये एक्स स्क्वायर हुआ। देखो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, तो कैंसिल कर सकते हैं हम। इस एक को यदि हम उधर भेज दें, ये कितना, 2x बराबर 49 - 1, तो 2x बराबर 48। तो x का मान कितना आया, 48/2 बराबर 24 सेंटीमीटर। x क्या है, PQ, तो ये PQ तो आपके पास आ गया 24 सेंटीमीटर। और इधर यदि आप देखो OQ जो है बराबर 1 प्लस 24 बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। जो OQ है वो आपके पास, ये आपके पास है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। क्यू साइन क्यू, क्यू मतलब इस वाले कोण की बात कर रहा है। इस कोण के लिए यदि बात कर रहा है तो ये तो लंब, इसके सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब देखो यदि हम बात करें किसकी, साइन क्यू की, तो साइन क्यू मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपके पास, ओपी, ओपी डिवाइड बाय कर्ण क्या,
ओ क्यू। तो साइन क्यू का मान कितना हुआ, ओपी आपके पास है कितना 7 और ओ क्यू आपके पास है कितना 25। ये तो साइन क्यू का मान। यदि आप बात करते हैं कोस क्यू की, तो कोस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, पी क्यू। कर्ण क्या है, ओ क्यू। तो कोस क्यू बराबर पी क्यू तो आपके पास कितना है 24 और ओ क्यू आपके पास कितना है 25। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। और ये आपके उदाहरण जो है ये कंप्लीट हुए। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।